एक राजा के पास बहुत सारे हाथी थे। उनमें से एक बहुत शक्तिशाली, आज्ञाकारी और युद्ध में कुशल था। वह कई युद्धों में राजा के साथ गया और राजा का प्रिय था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हाथी बूढ़ा हो गया और राजा उसकी देखभाल करने लगे और अब उसे अपने साथ युद्ध में नहीं ले जाते। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए पास के तालाब में गया और उसका पैर वहीं फंस गया। हाथी ने बहुत कोशिश की लेकिन खुद को तालाब से बाहर नहीं निकाल सका। आखिरकार उसने हार मान ली। जल्द ही नौकरों ने हाथी को देखा और तालाब की ओर चला गया। हाथी के फंसे होने की खबर राजा तक पहुंची। राजा के साथ बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए और हाथी को उस कीचड़ भरे तालाब से निकालने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी सब व्यर्थ गया। उसी समय गौतम बुद्ध उस स्थान से गुजर रहे थे। लोग उनके पास गए और मदद मांगी। गौतम बुद्ध ने हाथी के बारे में पूछताछ की और फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिर उसने राजा से कहा, हाथी के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाने चाहिए। राजा ने अपने सेवकों से ढोल लाने को कहा और जल्द ही युद्ध के नगाड़ों की आवाज ने हाथी को घेर लिया और इसके साथ ही हाथी की अभिव्यक्ति में बदलाव आ गया। वह उठ खड़ा हुआ और पूरे उत्साह के साथ कीचड़ भरे तालाब से बाहर आने की कोशिश करने लगा और जल्द ही बाहर आ गया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए और बुद्ध से पूछा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उसे बाहर नहीं निकाल सके, लेकिन अब हाथी अपने आप बाहर आ गया। यह कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, शारीरिक क्षमता में कोई कमी नहीं थी, हमें बस उसे प्रेरित करने की जरूरत थी। क्योंकि हाथी युद्धों में जाता था और वह अब वहां जाने में सक्षम नहीं था, उसने अपनी इच्छा और इच्छा शक्ति खो दी। ड्रम का उपयोग करने से उसे अपना उत्साह वापस पाने में मदद मिली। सीखना। इसी तरह हम अपने जीवन में कई बार सकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और उत्साह खो देते हैं और फंस जाते हैं। इसलिए निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें।